तो चाइना को ये लगता रहता है ना कि ये जो बीमारी है, जो भी समस्या है उसके साथ में, ये उसको इतनी परेशान कर रही है, इतनी परेशान कर रही है कि जो वो करना चाहता है, जो भी वो ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा है। उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीमारी ने उसको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि उसको अब बैठना पड़ रहा है, वो कर ही नहीं सकता। इतनी रुकावट कर रहा है वो प्रॉब्लम। खुजली इतनी होती है डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना कि मैं क्या बताऊँ फिर ना। मतलब इस पर कुछ लगाओ, चुपचाप शांति से बैठो। इतनी छींकें आती है, इतनी छींकें आती है सर, ऑफिस का काम ही नहीं कर सकता मैं। इतनी ज़्यादा सर, इतना है ना सर, दर्द होने लगता है सर पाइल्स में कि चुपचाप शांति से एक जगह पे बैठो, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं कर पाता फिर थोड़ा मतलब बैठना पड़ता है शांति से, आराम से, कि ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये सारी जो भी समस्या है उसके जीवन में सर, ये प्रॉब्लम अगर नहीं होना तो सर फिर मैं काम कर पाऊँ सर। पैरों में इतना दर्द होता है ना सर कि मैं सिलाई का काम ही नहीं कर सकती हूँ। मशीन कैसे चलाऊँ आप बताइए। ये ठीक रहे पैरों का दर्द वगैरह ना, तो मैं फिर सिलाई का काम करती हूँ, तो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये जो फीलिंग है कि बीमारी ने उसको सिंपल, देखो ये ना परसिक्यूटेड नहीं है, सिंपल सा परसिक्यूटेड में भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे पड़ी है, परेशान से और एक स्टेप ऊपर है कि ये उसको टॉर्मेंट कर रहा है। टॉर्मेंट मतलब ना एकदम इतना प्रताड़ित, जैसे कि कोई पावरफुल फोर्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई गुंडा है, कुछ भी है, वो रोज़ आपको फ़ोन कर रहा है, परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है। तो आप क्या करोगे? आप अपना जो डेली रूटीन का कार्य है, जो भी है आपका, वो आप ठीक ढंग से कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान उधर जाएगा, आप उससे निपटने में लग जाओगे। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है। तो आप वो वर्क को, आपको कितनी रुकावट आ रही है उसमें, नहीं कर पा रहे हो ना, तो सिर्फ इंटरप्ट नहीं हो रहे हो, बल्कि रुक गया अब, हिंडर्ड। सो ये रूब्रिक आता है, डेल्यूजन हिंडर्ड एट वर्क। तो चाइना है इसमें। तो चाइना की बेसिक यही फीलिंग होती है कि ये सारी प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा है। ये देखो एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं है ये। हम लोग जैसे कोई भी अगर ये बोलता है ना मरीज की सर बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है, तो हम तुरंत एक्स्ट्रा वेगेंस की तरफ भागते हैं और फिर मरीज़ को आराम नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा समझें हम कि लिमिट से बहुत बहुत ज़्यादा होता है सर। मतलब इतना ज़्यादा होता है, क्या बताऊँ सर, बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो बर्दाश्त नहीं होता, देखो क्या होता है ना, मरीज़ अपनी बात तो कह देता है, लेकिन क्या एक्चुअल फीलिंग उसके अंदर क्या है, वो क्या चीज़, जितनी उसकी समझ है वो उतना ही बताएगा। वो रूब्रिक के लैंग्वेज में बात नहीं करता मरीज़, वो तो अपनी नॉर्मल भाषा, जो अपनी बोलचाल की भाषा होती है, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, है ना, तो जिस भी जो लैंग्वेज वो समझता है ना, वो लैंग्वेज में वो बात करेगा। अब हमारा काम ये है कि उसकी इस बात को समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है, किस फीलिंग से बोल रहा है। तो सिर्फ ये बोलना कि बहुत ज़्यादा एकदम सर, एकदम बर्दाश्त के बाहर, ये एक्स्ट्रावेगेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको समझना है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है का क्या मतलब है। तो आप पाओगे कि चाइना में वो इतनी समस्या इतनी ज़्यादा है ना कि वो उसको बैठा देती है, वो उसको कोई चीज़ करने नहीं देती। वो उसका वर्क का अकेले मतलब ये नहीं कि ऑफिस का वर्क है, स्कूल का वर्क है, काम कुछ भी हो सकता है। एक डेली रूटीन की दिनचर्या भी हो सकती है, उठना, अपना नॉर्मल रूटीन करना, वो सब भी नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। तो काम में हिंडरेंस इतनी ज़्यादा आती है उसको, चाइना को, उसको ऐसा लगता है अगर ये ना हो, ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो वो आसानी से कर पाएगा, दुगनी क्षमता से कर पाएगा। बहुत क्लोज आता है नक्सवामिका के। मेहनती लोग हैं, काम करना चाहते हैं और प्रोडक्टिव लोग हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी घट रही है इस बीमारी की वजह से। तो ये चाइना की वो कोर बात है जो अपन हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंडर्ड, ये हिंड्रेंस की फीलिंग। तो आई एम श्योर थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। आप अपने
जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।